Hello friends, from the Alpha English Senior Secondary School, we are starting the science. We have already started the science portion bio. In the bio portion, we was talking about the cell, and in this particular lecture, we are going to talk about the types of organisms on the basis of the cell and the cell shape. हमने लास्ट क्लास में सेल थ्योरी के बारे में बात की थी और शुरुआत की थी सेल की कि सेल क्या होती है. सेल थ्योरी में हमने देखा देयर आर टू साइंटिस्ट दैट वाज स्लेडन एंड स्वान विच हैव स्टडीड अबाउट द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल एंड गिवन द पर्टिकुलर थ्योरी which was cell theory, and after that the Rudolf Virchow extend the cell theory and they says that the new cells are originated from the pre-existing cells by the cell division. ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में. आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द सेल. अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम यहाँ पर ले रहे हैं बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल, यानी कि सेल के नंबर के बेस पर हम ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैटेगरी रख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कितने कितने टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर सेल नंबर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर की अगर हम बात करते हैं, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, यूनी एंड सेलुलर. यूनी का मतलब होता है सिंगल, यूनी का मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर का मतलब है मेड अप ऑफ सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी उनकी पूरी बॉडी केवल एक सेल होती है. ठीक है, जितनी भी उनको एक्टिविटीज़ करनी है, जितनी भी उनको लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करनी है, वो कौन करेगा? केवल एक सेल करेगी. मीन्स वन सेल इज कंप्लीट बॉडी ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. ठीक है, इनके एग्जाम्पल की बात करें, अमीबा एंड पैरामीशियम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अमीबा, अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा इज ए इर्रेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म. इर्रेगुलर शेप का मतलब क्या है तो यूनिसेलुलर, यानी कि इसकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, लेकिन इर्रेगुलर शेप्ड है. इर्रेगुलर शेप का मतलब इसके ऊपर कोई एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन्स आउटसाइड का, स्केलेटन मीन्स कंकाल, यानी बाहर की तरफ कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती जो कि इसकी बॉडी की शेप को मेंटेन रख सके. इसलिए अमीबा की जो बॉडी की शेप है वो इर्रेगुलर होती है. ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये स्फेरिकल में भी मिल सकता है, ये ब्रांच भी हो सकता है, किसी भी शेप में आपको ये मिल सकता है. मीन्स इर्रेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है. और पैरामीशियम रेगुलर शेप्ड होता है, यानी इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन मिलता है, इसकी जो शेप है वो फिक्स होती है और नॉर्मली स्लीपर लाइक, यानी जो चप्पल होती है स्लीपर लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है. इसके बाद में एक और इसका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक और है जो है यूग्लिना. यूग्लिना, यूग्लिना की अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है. पार्ट क्या है इंपॉर्टेंट? यूग्लिना इज द कनेक्टिव लिंक. यूग्लिना इज द कनेक्टिव लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल. प्लांट एंड एनिमल, यानी एनिमल्स और प्लांट्स को जोड़ने वाली एक कनेक्टिव लिंक है यूग्लिना. क्यों है? क्योंकि यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, तो अगर इस यूग्लिना को सनलाइट मिलेगी, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा ना टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तो 7th क्लास की जो वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग के, वहाँ पर आप देख सकते हैं. ठीक है, तो यूग्लिना जो है वो कनेक्टिव लिंक है. कैसे कनेक्टिव लिंक है? कि यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. अगर यूग्लिना को सनलाइट मिल रही है, अगर यूग्लिना को सनलाइट मिल रही है तो ये क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस करेगा और कौन सा न्यूट्रिशन शो करेगा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है. मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूग्लिना शोज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेगा लाइक द प्लांट्स, प्लांट की तरह. ठीक है, और अगर इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो फिर ये जो न्यूट्रिशन शो करेगा वो एनिमल्स की तरह कौन सा करेगा? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेगा. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स के बीच की कनेक्टिव लिंक या प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक किसको माना जाएगा? यूग्लिना को माना जाएगा. ठीक है, दिस वाज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नाउ सेकंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर, here the words multi means many,
मल्टी का मतलब होता है मेनी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स की बनी होती है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल्स की जिनकी बॉडी बनी होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होती है, मजबूत होती है, इनकी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर सिस्टम्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो बेसिस है वो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उनका संगठन, किस तरह से उनकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह से उनकी बॉडी बनी हुई है, उसके बेस पर हम दो कैटेगरी में रखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर हम यहाँ प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करें तो ये दो, प्रो प्लस कैरियोन, दो शब्द से मिलके बना हुआ है। प्रो या इसको प्री भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रीमिटिव। इसका मतलब क्या होता है? प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मीन्स ओल्डेस्ट। प्रीमिटिव को अगर और ज़्यादा सिंपली मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब बहुत पुराना। ठीक है, और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरियोन्स मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? ओल्डेस्ट न्यूक्लियस होता है। ओल्डेस्ट मीन्स अनडेवलप्ड, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। यानी प्रोकैरियोटिक सेल कैसी सेल होती है? प्रिमिटिव सेल्स होती है, यानी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस मिलेगा वो ओल्डेस्ट प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलेगा। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहलाएगा। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और इस सेल के अंदर ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं या सेल होते हैं इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, और ऐसे ऑर्गेनिल को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोट है, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी, मींस अनडेवलप्ड अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मिलेगा। इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा, फैला हुआ रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा, और उसको हम न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोइड कहलाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो ये भी दो शब्द से मिलके बना हुआ, यू एंड कैरियोन। कैरियोन का मतलब तो न्यूक्लियस होगा, यू का मतलब होगा लेटेस्ट। यू का मतलब क्या है? लेटेस्ट या डेवलप्ड या ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो इन टाइप के सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा वो लेटेस्ट होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। मींस इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद रहेगी। ठीक है, यानी अगर सेल का न्यूक्लियस अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज्ड है तो वो सेल यूकैरियोटिक है, अगर वो नहीं है, सेल उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर और भी कई सारे डिफरेंसेज होते हैं जिनको हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल ओल्डेस्ट सेल होती है, अनडेवलप्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेल होती है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और भी कई सारे डिफरेंसेज है जो हम बाद में बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल लेटेस्ट सेल होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, इनका न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये लेटेस्ट मॉडल ऑफ सेल है, ये ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ सेल है, ये बहुत पुरानी सेल्स का मॉडल है, ये लेटेस्ट अब जो सेल्स पाई जाती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सेल शेप की। अगर शेप की बात करें तो वैसे तो शेप जो है सेल की अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिसाइड होती है, यानी सेल का काम क्या है, सेल का, उसके बेस पर उसकी शेप डिसाइड होती है। लेकिन जनरली जो सेल है वो कैसे शेप में पाई जाती है? जनरली स्फेरिकल शेप में पाई जाती है। बट ये जो सेल है वो इलेंगेटेड भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है जैसे कि नर्व सेल में होती है, ब्रांच भी हो सकती है जैसे कि पिगमेंटेड सेल होती है। ठीक है, और डिस्कोइडल यानी डिस्क की जैसी भी हो सकती है जैसे कि आरबीसी होती है, और स्पिंडल शेप यानी फाइबर तंतु जैसी फाइबर लाइक स्पिंडल शेप भी हो सकती है जैसे कि मसल सेल्स। ठीक है, तो सेल की शेप अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिसाइड होती है। जनरली ये स्फेरिकल होती है, लेकिन ये एलोंगेटेड भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, डिस्कोइडल भी हो सकती है, स्पिंडल शेप्ड भी हो सकती है, कोमा शेप्ड भी हो सकती है जैसे कि स्पर्म, ओवल भी हो सकती है जैसे कि ओवम। ठीक है, कई सारी सेल जो है अपने शेप में मौजूद हो सकती है। यहाँ पर नर्व सेल के बारे में अगर बात करें तो ये जो नर्व सेल है वो एक बार ही डिवाइड होती है। ठीक है,
एम्ब्रियोनिक या चाइल्डिश कंडीशन में जब नर सेल जितनी बन जाती है लाइफ टाइम उतनी रहती है, नई इनके अंदर सेल डिवीजन एब्सेंट होता है, नर्व सेल्स के अंदर सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कौन सी है? नर्व सेल है। बॉडी की सबसे लंबी सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक हमने पढ़े हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी डाउट्स हैं आपके डाउट क्लास में क्लियर किए जाएंगे। पहला टॉपिक हमने आज का पढ़ा है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेकंड पढ़ा है सेल शेप। नेक्स्ट सन पे हम सेल साइज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम फिर बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। थैंक यू।